हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट्स मिलती है ना, तो वही वर्कशीट कराने वाली हूँ। ये जुलाई 28 की आपके पास वर्कशीट है। इसमें आपको एक्सपोनेंट एंड पावर पूरा समझा रखा है। तो देखिए क्या होता है, आपको मैं एक बार बता दूं एक्सपोनेंट एंड पावर यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लेटेस्ट रिकॉल में आपको बता रखा है कि अगर आप 8 को लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। आप 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 80 तो होता है ना। तो 2 3 बार लिखा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 रेज टू 3, मतलब 2 की पावर 3। तो वही हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर होता है। ये आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए हैं ना। तो वही चीज़ आज आपको यहाँ पर दोबारा सिखाई जा रही है। तो जो ये 2 होता है ना, ये आपके पास क्या होता है, बेस होता है। और जो ये 3 होता है ना, ये आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एक्सपोनेंट होता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि बेस बताओ और एक्सपोनेंट बताओ। अगर आपको ये लिख के दे देगा तो अब आप बता सकते हैं किसी भी नंबर का, आप उसको एक्सपोनेंट और बेस की फॉर्म में लिख सकते हो, उसके फैक्टर्स निकाल के। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक और चीज कह रहे हैं, -1 इवन। मान लो अगर यहाँ लिखा है -1 की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 100 है। तो क्या आप 100 टाइम्स -1 लिखोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे। मैं अगर बोलूँ 2 की पावर 3 है, तो आप 2 को फटाफट से 3 बार लिख दोगे और आंसर बता दोगे 8 आ गया। पर अगर मैं बोलूँ -1 की पावर 100 है, तो क्या आप -1 को 100 टाइम्स लिख के बताने वाले हो मुझे कि क्या आंसर आएगा? नहीं। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर पावर इवन में होगी तो हमेशा आंसर 1 आएगा, क्योंकि आप 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, आता तो 1 ही है। बस मेन है यहाँ माइनस लग गया है ना। तो अगर -1 पे इवन पावर होगी तो हमेशा 1 आएगा, फिर चाहे वो 100 हो, चाहे वो 48 हो, चाहे वो 64 हो, इवन नंबर होना चाहिए तो हमेशा आंसर 1 आएगा। और अगर ऑड पावर होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 31 है, ऑड है ना ये, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई भी ले लो, अगर वो पावर में ऑड है तो हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपने 4 ट्राइंगुलर शीट ली इक्वल साइज की। एक ट्राइंगुलर शीट को रेक्टेंगुलर शीट को सॉरी रेक्टेंगुलर शीट थी, रेक्टेंगुलर शीट को आपने 2 बार उसको फोल्ड किया, 3 बार फोल्ड किया, ऐसे आपको बता रखा है। तो देखो, अगर आप फोल्ड नहीं करोगे तो वो शीट ऐसी ही रहेगी। और अगर आप एक बार फोल्ड करते हो तो उसमें यहाँ पर दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई है। तो 2 की पावर 1 जो है वो 2 आ गया, इसका मतलब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अगर आप 2 बार फोल्ड करते हो तो 2 की पावर 2 लिख दो। ये वाला 2 कहाँ से आ रहा है, आपको दे रखा है उसका बेस 2 है, इसलिए 2 लिख रही हूँ मैं यहाँ। ठीक है। और 2 बार फोल्ड किया इसलिए पार्ट 2 लगा दी, तो उसके अंदर जो वो 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में बटी जाएगी। अब अगर आप उसे 3 बार फोल्ड करते हो तो उसकी पार्ट 3 हो जाएगी, तो 8 आंसर आएगा, तो वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी रेक्टेंगुलर शीट आपकी। क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सपोनेंट फॉर्म्स दे रखी है और आपसे बेस, एक्सपोनेंट, एक्सपेंडेड फॉर्म, वैल्यूज, ये सब चीजें पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट उन्होंने फिल करके दिया है। सेकेंड पार्ट में बेस है मेरे पास -3, एक्सपोनेंट है 2। अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखूं तो वो ये होगी, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है। 10 की पावर 4 है, बेस है 10, एक्सपोनेंट है 4। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं तो 10 को 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरा 10,000 आंसर आ जाएगा, 40 आएंगी ना। ठीक है। फिर यहाँ पर बेस है मेरे पास -5, एक्सपोनेंट है 1। एक्सपेंडेड फॉर्म -5 ही रहेगी और वैल्यू भी -5 रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, इसीलिए। ठीक है। चलिए, लेट्स ट्राई में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं करने के लिए। कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पार की फॉर्म में लिखना है। तो टी का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 2 बार टी है। 10 3 बार है तो 10 रेज टू 3। 3 2 बार है यहाँ पर, और 5 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। क्लियर, आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब नेक्स्ट में कह रहा है आपको सिंप्लीफाई करो। देखो, जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो ना, या जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा आंसर 0 आता है। मुझे इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर पार कितनी लगी हुई है। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है 3 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 बार है। तो 3 इंटू
25 इंटू 25 हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 25 इंटू 25 आपको पता होगा 625 होता है, उसमें 3 से और इंटू कर दो तो 1875 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 इंटू 3 क्योंकि 3 बार है, 3 की पार 3 लगा हुआ है, 10 पे 2 लगाए तो 2 बार आ गया। 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 2700। क्लियर है? तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये जो चैप्टर है इसको एनसीईआरटी से भी उसके सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।